हाँ हाँ एकदम। यहाँ पर काला होली होगा। होली हम लोगों का कहाँ, ना पॉकेट में पैसा है और ना कुछ है, ना खाने के लिए अन्न है, ना पानी है। सांप बिच्छू घूम रहा है, काट रहा है, उसी में हम लोग जी खा रहे हैं किसी तरह से। हम लोग मरे समान है, मृत्यु के समान, मृतक के समान है हम लोग। कोरोना का लब क्या बढ़ रहा है तो सरकार जाने। हम लोग के जनता के बीच में कोई कोरोना वरोना नहीं है। जब भोजन ही नहीं है तो कोरोना कहाँ से क्या होगा। लैट्रिन बात खुद सरकार जो भेजा है उसमें गंदगी का कीड़ा इतना पड़ा हुआ है, खजाना इतना पड़ा हुआ है कि किसी को उसमें जाने का हिम्मत नहीं है। दिन में पानी की किल्लत को लेकर जूझते होमगार्ड के जवान आज इन्होंने सड़क जाम किया। उसके बाद लगभग 4 बजे के बाद इनकी वो धरना वहाँ से हटके वापस टेंट में आ चुकी है। और जैसा कि अभी रात का माहौल है, लोग अभी खाना खा रहे हैं और किस तरह से इनका कल का क्या प्लानिंग है, आने वाले समय में अधिकारियों से क्या बात हुई है, आने वाले समय में इनका क्या प्रोग्राम है, आइए जानते हैं इनसे ही कि इनका क्या कहना है। हमारे साथ अभी मौजूद है एक अशोक तिवारी जी, जो कि सुबह आइए इनसे ही जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका JC टीवी में। हमारा आपका भी स्वागत है टीवी चैनल में। आप लोगों का यही नम्र निवेदन है हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से, हम लोग को बिहार के तर्ज पर एक ही नियमित हम लोगों का ड्यूटी चाहिए, बस यही मांग है। तो यही जैसा कि आज सुबह में पानी का किल्लत हो गया था, कल रात में ही हो गया, तो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद कुछ लोगों को बुलाया गया वार्ता के लिए। हम लोग तो किस तरीके की बातचीत हुई थी? बातचीत से हम लोग को सहमत कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो कि हम लोग के कुछ लायक हो, कुछ वैसा मांग नहीं हुआ। मतलब जैसा आप लोग सोचे थे वैसा बात नहीं नहीं हुआ। तो आगे का क्या रणनीति? आगे का रणनीति यही है कि हमारे जितना भी केंद्रीय सचिव लोग हैं, अध्यक्ष लोग हैं, वो लोग क्या निर्णय लेते हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे। चूँकि अभी होली का भी माहौल है, तो आप लोग क्या यहीं पे होली मनाने वाले? हाँ एकदम। यहाँ पर काला होली होगा। होली हम लोग का कहाँ, ना पॉकेट में पैसा है और ना कुछ है, ना खाने के लिए अन्न है, ना पानी है। हाँ, सरकार ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है, कुछ नहीं है। ऐसे ही जंगल झाड़ में पड़े हुए हैं लोग, टाड़ पे हम लोग। सांप बिच्छू घूम रहा है, काट रहा है, उसी में हम लोग जी खा रहे हैं किसी तरह से। भीख मांग मांग करके खा रहे हैं। लोगों से रोड पे जा रहे हैं, उनसे मांग करके ले करके हम लोग किसी तरह से चंदा वसूल करके खाना बन रहा है, उसी से हम लोग खा रहे हैं। जिस तरह का आज आक्रोश आप लोग को दिखा था, एक हिम्मत दिखा था, और इससे क्या लगता है कि सरकार आपकी बात? हम लोगों का हिम्मत इससे भी ज्यादा होगा, इसलिए कि हम लोग 1947 के जवान हैं, क्रांतिकारी वीर हैं। जब चीन और पाकिस्तान की लड़ाई जब हुआ, उस समय जब हम लोग थे और उस समय आगे थे, तो आज भी आगे रहेंगे और हम लोग कभी पीछे नहीं होंगे। हमारा जवान जो भी है, झारखंड के भाई बहन जो भी हैं, आदिवासी भाई हो चाहे जो भी हो, सब लोग हम लोग आगे हैं। लड़ाई में पीछे कभी नहीं हटेंगे। हम जब तक से हम लोगों का बिहार के तर्ज पर मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इस धरती पर हम लोग भिड़े रहेंगे। क्योंकि आप लोग का मनोबल पहले से काफ़ी ऊंचा है और बहुत सारे जो लोग हैं वो आपके साथ जुड़ गए हैं जो कि ड्यूटी में थे। सारे जितने भी हमारे जवान थे सारे ड्यूटी बहिष्कार कर चुके हैं, राइफल गोली सब कुछ जमा कर चुके हैं। और आज के बाद कल से हमारे जवान और यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में यहाँ जुटेंगे। हमारी संख्या कम नहीं होने वाली, हमारी संख्या और बढ़ेगी। यानी आपका साफ तौर से यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द आपकी बात सुन ले। हाँ, तो चूंकि वो झारखंड के लिए भी हित में ठीक रहेगा और आप लोग के लिए भी। इसलिए कि हमारे आदिवासी भाई जितने भी हैं सब हम लोग मिलजुल करके सारे वोट दिए हैं। जब वोट दिए हैं, कुर्सी पर बैठाए हैं, तो इसीलिए बैठाया गया था कि हम लोगों के नियमित ड्यूटी दें। इसलिए कि हम लोगों का शोषण हो चुका है। सारे जवान हमारे शोषण से एकदम तस्त त्रस्त आ गए हैं। यहाँ तक कि जो स्थिति है, न खाने का, रहने का, सोने का कोई चिंता अब नहीं है। सब कुछ समाप्त हो चुका है। हम लोग मरे समान है, मृत्यु के समान, मृतक के समान है हम लोग। चूँकि कोरोना काल भी बढ़ रहा है, झारखंड में लगातार इसी संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना का लब क्या बढ़ रहा है तो सरकार जाने। हम लोगों के जनता के बीच में कोई कोरोना वरोना नहीं है। जब भोजन ही नहीं है तो कोरोना कहाँ से क्या होगा। पहले तो खाने और भोजन करने के लिए, पानी पीने के लिए जब नहीं मिल रहा है, लैट्रिन बात खुद सरकार जो भेजा है उसमें गंदगी का कीड़ा इतना पड़ा हुआ है, खजाना इतना पड़ा हुआ है कि किसी को उसमें जाने का हिम्मत नहीं है। कोरोना तो वहाँ है, जहाँ कोरोना है वहाँ पर तो कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है, झाड़ू देने वाला नहीं है।
और कह रहा है सरकार की कोरोना 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 लेकर के हम लोग क्या करेंगे? खाने के लिए चाहिए ना, जब भोजन करने के लिए है ही नहीं तो कोरोना आकर के क्या करें? ऐसे भी मरेंगे, कोरोना आएगा तो ऐसे भी मरेंगे, ऐसे तो हम लोग मर ही रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ बोल रहे थे? एमडी इस्माइल मेरा नाम है भैया, और मैं ये लातेहार ज़िला से आया हूँ भैया। और हाँ, लातेहार ज़िला से आया हूँ मैं, जो उपाध्यक्ष हूँ मैं लातेहार ज़िला का, होमगार्ड एसोसिएशन का। और जो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ भैया कि जो गवर्नमेंट हम लोग को बोलती है कि कोरोना है, तो क्या बस ये गरीबों के लिए कोरोना है? ये बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, तो उसमें क्या कोरोना नहीं है क्या? इलेक्शन जो उसमें रोड के लिए जो अरबों अरब जो अमाउंट आ रहा है, जो बिल्डिंग के लिए अरबों अरब जो अमाउंट आ रहा है भैया, तो उसमें क्या एक कोरोना से दिक्कत नहीं है? ये गवर्नमेंट का आर्थिक मतलब अच्छा है। और जब हम लोग को ये 200 रुपये देने की बात आ रही है, तो जो हम लोग को बोलते हैं कि अभी कोरोना है, तो ऐसा नहीं होता भैया। जो हम लोग गरीबों के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे जो सीएम थे हेमंत सोरेन थे, जो हम लोग एक जगह धरना पे बैठे थे, जो इससे आगे भी बैठे थे, हम लोग आजीवन हम लोग धरना ही करते आ रहे हैं भैया। तो हम लोग को भाषण दिए थे वो कि अभी तो हमारी सरकार नहीं है, आप लोग जितने अनुबंध कर्मी हैं, आप लोग जो हमारी सरकार को लाओ, आप लोग मेरे लिए काम करके दिखाओ, उसके बाद आफ्टर अगर मेरी गवर्नमेंट आ जाती है तो आफ्टर 2 मंथ के बाद आप लोग की जितने मांगे हैं मैं सबकी पूरा करूंगा। और आफ्टर आज बता रहा हूँ मैं कि आफ्टर आज ये 1.5 साल बीत गया। 1.5 साल में जो उन्होंने एक भी आश्वासन हम लोग को नहीं दिया। आज हम लोग 18 ये दिन से हैं यहाँ पे भैया, आज हम लोग 18 दिन से यहाँ पे हैं। 18 दिन में उनका कोई अधिकारी नहीं आया, वो नहीं आए, जो उनका कोई एमएलए नहीं आया, उनका कोई मंत्री नहीं आया 1-2 मिनट के लिए आया, उसके बाद चला गया। मैं हेमंत सोरेन के बातों को मैं मानता, वो आते या वो मतलब ये जो अपने ऑफिस से एक छोटा सा स्टेटमेंट देते कि अभी मैं कोरोना काल से मैं गुजर रहा हूँ, मैं लिखित देता हूँ कि आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स बाद मैं आपकी सारी मांगे पूरा कर दूंगा, हम लोग यहाँ से भैया चले जाते। लेकिन ऐसा हम लोग के साथ कुछ भी नहीं हुआ भैया जी, कुछ भी नहीं हुआ हम लोग। क्योंकि जैसा कि आज हम लोगों ने देखा भी कि दिन में आप लोग सड़क जाम करके उसके बाद अपनी जो मांग है वो बहुत पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों ने अपना बात मनवाने की कोशिश की और रिक्वेस्ट की। जाम तो भैया हम लोग किए थे जो ऐसा नहीं, मतलब देखिए हम लोग आज जो हम लोग ये जो जाम किए थे, जो हम ही लोग ये जाम को हटाते भी हैं। आज जो हम लोग जाम किए थे, जो इसी जाम को, इसी भीड़ को हटाने के लिए हम लोग को ड्यूटी भी दिया जाता है। जी हाँ, तो आज जो भी हम लोग किए थे, मतलब जो ऐसा कोई ऐसा बौद्धरेशन काम नहीं किए थे, हम लोग अनुशासन के हिंसा के सहित अपना एक कार्य किए थे कि हम लोग को यहाँ पे पानी दिया जाए, लाइट दिया जाए, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग जाम किए थे। और उनसे जो हम लोग अपनी जो मांग को रखे हैं जी इसी के लिए भैया, और नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं। पानी का समस्या तो था ही साथ में, और एक जवान भी बेहोश हो चुका है। नहीं तो एक जवान नहीं भैया, जो एक जवान नहीं, ये 2 जवान हुए थे बेहोश। जो हमारे एक तो जो अध्यक्ष हमारे हैं तिवारी जी, वो भी मतलब जो इंजर्ड हो चुके थे, मतलब वो गिर गए थे, गर्मी इतनी थी। और एक जवान और थे जो भी बेचारे गिर गए थे। तो उन ये दोनों को एम्बुलेंस से जो हम लोग ले गए थे अस्पताल, और ये डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज हुआ, जो अभी वो अच्छे हैं, अभी वो आ गए हैं भैया जी। तो जैसे कि अभी वो तिवारी जी को चोट भी लगा था और अभी वो स्वस्थ भी हैं, तो हमारी टीम चाहेगी कि उनसे भी एक बार थोड़ा सा बातचीत करें। नहीं तो अभी वो तो है नहीं यहाँ पे, है तिवारी जी हैं, पीछे में है, मीटिंग नहीं हुआ, मीटिंग हो रहा है। जैसे हम लोग का 24 जिला के जो प्रतिनिधि हैं, तो आपस में एक मतलब डिस्कसिंग चल रहा है कि ये धारणा के लिए जो आगे मतलब सफल करने के लिए क्या करना है, नहीं करना है। तो उसी पे अभी एक डिस्कस चल रही है, थोड़ी देर में वो आ जाएंगे भैया। ठीक है, जैसा कि अभी बताया गया कि तिवारी जी जो यहाँ के सचिव हैं, जो मुख्य है, वो अभी कुछ मीटिंग ले रहे हैं सभी जिलाओं के जो जहाँ से लीडर लोग आए हैं वहाँ उनकी कुछ मीटिंग चल रही है।
हो सके ये मीटिंग उनकी बात हो। तो और भी तमाम जो लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या हाल है, कैसा उनका मनोबल है। हमसे बातचीत करने के लिए अभी मौजूद हैं प्रभा जी। आइए जानते हैं कि रात का माहौल है, सुबह में जैसे चिलचिलाती धूप में इन्होंने बैठा था और अभी का माहौल किस तरह से देखते हैं, आइए जानते हैं इनसे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका जेसी टीवी में। आज सुबह में जिस तरह की धूप था और आप लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा राहत का चैन लग रहा है, किस तरह से देखते हैं इस माहौल को? सुबह से हम लोग पानी नहीं होने के कारण हम लोग को धूप में चिलचिलाती धूप में हम लोग को रोड में बैठना पड़ा, तब हम लोग के लिए पानी आया। जी जी जी। अभी जो रात का माहौल है, आपके साथी लोग भी सुबह से भूखे थे और आप भी यहाँ पे खाना बांट रही हैं, तो आपने क्या बांटने का जिम्मा सिर्फ लिया है या फिर सबको खिलाकर आप खाती हैं? हम लोग बनाते हैं तो सबको खिलाने के बाद खाते हैं, देखते हैं किसके लिए हुआ है नहीं हुआ है, फिर सबको बुला के खाना खिलाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। यानी आप लोग लास्ट में खाना खाते हैं? हाँ जी हाँ। और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा रहता होगा, बर्तन भी धोने पड़ते होंगे? जी हाँ। अगर मान लीजिए कि आप सरकार आपकी बात जल्द नहीं सुन पाती है, तो ये कितना दिन चलेगा? ये अनिश्चितकालीन तक चलेगी। जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ लगे रहेंगे। हम लोग खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पड़े रहेंगे। आज जिस तरह का माहौल हुआ था, जिस तरह से प्रशासन एक्शन में आया था, आप लोगों की बात अपर अधिकारी जो हैं उनसे भी बातचीत हुई, तो ऐसा क्या लगता है कि जल्द से जल्द आपकी मांग पूरी की जा सकती है? ऐसा नज़र आ रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी हम लोग की मांग पूरा कर दे, काहे कि हम लोग को बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। झेलते हुए भी हम लोग सारी कामना पूरा करेंगे, और जब तक हम लोग की जो मांग है बिहार की तर्ज पर नहीं पूरा होती है तो हम लोग यहीं रहेंगे। यानी होली तक भी आप लोग पूरा डटे हैं? हम लोग को होली से पहले नहीं मिलेगा तो भी हम लोग होली यहीं मनाएंगे। जी हाँ, हम लोग घर नहीं जाएंगे। चाहे जब तक सरकार आपकी बात नहीं मानती तब तक आप लोग यहाँ से नहीं? जी हाँ, हम लोग जब तक सरकार हम लोग की बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये प्रभा जी थी जो कि यहाँ पे खाना बांट रही हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये खाना खिलाकर ही खुद खाती हैं। पहले देख लेते हैं कि हाँ इनके जो साथी हैं वो खाना अच्छी तरीके से खाए हैं या नहीं, किसी को घटा बढ़ा है या नहीं। उसके बाद जो बचता है वो ये अपनी सारी दोस्तों के साथ, अपनी सहयोगी के साथ खाकर रात का गुजारा करती है। और इनकी रिक्वेस्ट यही है कि सरकार जल्द से जल्द इनकी बात सुने। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, जनचर्चा टीवी, रांची।